नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों का चेहरा खुशी से खिल उठेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले सभी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अगर आप बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर अगर आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं या फिर आप कभी भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपने एक साल पहले सुना होगा और ये खबर सच भी था कि रेलवे काउंटर वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा बंद कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो लोग काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा करते थे और ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर यात्रा पहले से ही बंद था, लेकिन काउंटर वेटिंग टिकट पर भी स्लीपर कोच में यात्रा रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अब क्या है कि ट्रेनें खाली जा रही है, जितने लोगों का टिकट ट्रेन में कंफर्म रहता है और जितने लोगों का टिकट ट्रेन में आरएसी रहता है और अब उतने ही लोग स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं। तो आपको बता दें कि जब से वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा बंद हुई है तब से लोग आराम से स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो लोग इमरजेंसी में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या फिर जिनका टिकट अभी वेटिंग में है और अगर उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो वो कैसे यात्रा करेंगे। तो आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति का टिकट कंफर्म होगा और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब आने वाले दिनों से हर व्यक्ति को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलेगा। और आपको बता दें कि हर व्यक्ति का जो ट्रेन का टिकट कंफर्म होगा वो टिकट कैसे कंफर्म होगा, क्या ये संभव है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये संभव है कि अब एआई का जमाना आ गया है और एआई के दौर में सरकार भी अब एआई का मदद ले रही है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एआई का मदद लेने जा रही है सरकार और इसके लिए एक सुपर ऐप रेलवे तैयार कर रही है और इस सुपर ऐप को तैयार करने का काम रेलवे ने शुरू कर दिया है और रेलवे के द्वारा इस सुपर ऐप को बनाया जा रहा है। अब ये सुपर ऐप क्या है? आप देखते होंगे कि जो आईआरसीटीसी का ऐप है वो अलग है, जहां से ट्रेन का टिकट आप बुक करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि वेयर इज माई ट्रेन का एक अलग ऐप है और इस ऐप पर आप ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ट्रेन अभी कहां पर खड़ी है और आपको किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरना है और आने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन है और ट्रेन कितना लेट है। और ये सारा चीज आपको वेयर इज माई ट्रेन के ऐप में पता चल जाता है और सब चीज के लिए अलग अलग रेलवे का ऐप है और इसके अलावा रेल मदद अलग से ऐप है। लेकिन अब क्या है कि इन सभी ऐप को मिला के एक ऐप तैयार किया जा रहा है जिसका नाम सुपर ऐप रहेगा और सारी फैसिलिटी आपको इसी एक सुपर ऐप में मिलेगा। और इस सुपर ऐप में क्या रहेगा कि आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं और वो टिकट कंफर्म टिकट ही रहेगा। इस पर अभी और बातें करनी है कि टिकट आपको इस सुपर ऐप में कंफर्म कैसे मिलेगा, लेकिन इस सुपर ऐप में क्या क्या सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस सुपर ऐप में रेल यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। आप आने वाले इस सुपर ऐप में हर चीज का, जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो इसके लिए आप अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस सुपर ऐप में रेलवे में किसी भी प्रकार का कंप्लेन कर सकते हैं और तत्काल कार्रवाई होगा, क्योंकि एआई के मदद से ये सारा चीज बहुत ही फास्ट होगा। और आपको बता दें कि जो काम मिनटों में होता था अब आने वाले इस सुपर ऐप में सेकंडों में होगा और जो काम घंटों में होता था वो काम अब इस सुपर ऐप के जरिए मिनटों में होगा। और आपको बता दें कि ये फैसिलिटी शुरू करने के लिए ये नहीं है कि रेलवे बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। 2025 में किसी भी महीने में इस सुपर ऐप को रेलवे के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 2025 में रेलवे का सुपर ऐप लॉन्च होने जा रहा है। 2025 में आने वाले दिनों में हर व्यक्ति इस सुपर ऐप का इस्तेमाल कर सकता है और इस सुपर ऐप में तत्काल कंफर्म टिकट हर व्यक्ति को मिलेगा और इस सुपर ऐप में कोई वेटिंग टिकट का झंझट नहीं रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ट्रेन में अगर इतना सीट है, इतना बोगी है, तो क्या सभी लोगों को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना संभव है? और अभी एक साल पहले काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर जो लोग स्लीपर कोच में यात्रा करते थे और जो लोग जनरल टिकट खरीदकर जनरल बोगी में यात्रा करते हैं, तो सबको कैसे कंफर्म टिकट मिल जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कैसे लोग ट्रेन में यात्रा करते थे। कोरोना काल में उतने ही लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जितने सीटें ट्रेन में रहती है। और कोरोना काल में रेलवे के द्वारा कैसे मैनेजमेंट किया जाता था, जबकि यात्री भी उस टाइम बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि कोरोना काल में गांव जाने आने वाले बहुत ज्यादा यात्री होते थे। तो आपको बता दूं कि इसी तरह से किया जा रहा है कि जितना टिकट रिजर्वेशन काउंटर से काटा जाएगा और वो टिकट कंफर्म किया जाएगा, 99% व्यक्तियों को ट्रेन का कंफर्म टिकट दिया जाएगा। और उससे ज्यादा अगर टिकट काटा जाता है तो आपको बता दूं कि इसके लिए या तो ट्रेन में बोगी बढ़ा दिया जाएगा या तो ट्रेन बढ़ा दिया जाएगा। और ये सारा चीज बताया गया है कि मैं आपको बता देता हूं कि या तो अगर कम यात्री है, आपको बता दे कि अगर रेलवे को लगता है कि एक दो बोगी में एक्स्ट्रा जो लोग हैं वो आ जाएंगे, तो रेलवे के द्वारा ट्रेनों में बोगी को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर रेलवे को ऐसा लगेगा कि ट्रेन में सीट से ज्यादा दुगना टिकट काटा गया है, तो इसके लिए 1 घंटे के अंदर में ही सेम नाम से सेम नंबर से दूसरा ट्रेन रेलवे के द्वारा चलाया जाएगा और उसी रेलवे स्टेशन से सेम ट्रेन रवाना होगी। 1 घंटे के अंतराल में दूसरा ट्रेन, मतलब कि ट्रेन बढ़ा दिया जाएगा, चाहे जितने भी यात्री हो, लेकिन सबको ट्रेन का कंफर्म टिकट ही मिलेगा। और ये रेलवे का प्लान है। अब देखिए, ये सुपर ऐप 2025 में जिसकी लॉन्चिंग होने वाली है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में 5 ट्रेनों में ट्रायल किया गया था और उसके बाद रेलवे के द्वारा ट्रेनों में बोगी को बढ़ाते जाएगा और कुछ सालों में भारत के टोटल ट्रेनों में यह लागू कर दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में अब हर व्यक्ति को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलेगा और वेटिंग टिकट का कोई झंझट नहीं रहेगा। और इस वेटिंग टिकट के वजह से ही लोगों को परेशानी हो रही है। और परेशानी क्या हो रही है, आपको पता है कि अगर आपने वेटिंग टिकट लिया है और आपको 4 घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और टिकट का पैसा तो आपके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन जो आपका जाने का जो पूरा तैयारी रहता है वो बेकार हो जाता है। आप जनरल कोच में यात्रा करके जाते हैं या फिर आप जाना भी नहीं चाहते हैं, तो आपको मजबूरी में जनरल कोच में यात्रा करना पड़ता है। अब तो आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस दौरान जनरल कोच में यात्रा करना पड़ता है या फिर आपको मजबूरी में यात्रा रद्द करना पड़ता है या फिर कोई दूसरा साधन आपको ढूंढना पड़ता है। तो बहुत सारी तरह तरह की परेशानी आपको हो जाती है। और इसी को देखते हुए रेलवे ने अब ये कहा है कि दोस्तों देखिए, अब कोई भी चीज हमें यूरोपियन देशों को टक्कर देने में हमारे देश को काफी टाइम लगेगा। तो अभी AI का टेक्नोलॉजी आ गया है और धीरे धीरे करके सरकार इस पर काम कर रही है। और जनवरी 2025 के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि रेलवे के द्वारा ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और ये काम सही में शुरुआत हो चुका है। और इसी में एक और खास चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि आपको कंफर्म टिकट मिल गया है, टिकट आपका स्लीपर का है, AC का है, 3rd AC का है, 2nd AC का टिकट है, चाहे आपका 1st AC का टिकट है, कंफर्म टिकट सभी यात्रियों को मिल गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसमें यह भी दिक्कतें आएगी कि किस बोगी में कितना टिकट काटा गया है। दोस्तों जैसा कि हो सकता है कि स्लीपर कोच का टिकट ज्यादा काट दिया गया हो और AC कोच का टिकट कम काटा गया हो और AC कोच में कम यात्री है, तो उस दौरान रेलवे के द्वारा क्या किया जाएगा कि स्लीपर कोच में जो सफर करने वाले एक्स्ट्रा यात्री हैं, उन एक्स्ट्रा यात्रियों को AC कोच का फैसिलिटी भी मिल जाएगा और इसके लिए थोड़ा बहुत आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। जो टिकट का दाम रहेगा AC कोच का, वो किराया आपको देना पड़ेगा। और अगर AC कोच में ज्यादा यात्री हो गए होंगे, लेकिन अगर स्लीपर कोच में कम यात्री हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि AC कोच में सफर करने वाले एक्स्ट्रा यात्री को स्लीपर कोच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनका जो एक्स्ट्रा किराया रहेगा AC बोगी के हिसाब से, तो वो एक्स्ट्रा किराया उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और इसी तरह के सिस्टम रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है ताकि आराम से लोग ट्रेन में यात्रा कर सके और ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का
सामना ना करना पड़े। और ऐसा कभी कम ही होगा कि जो टिकट काटा जाएगा वो हिसाब से कभी ऐसा हो कि भीड़ भाड़ वाले ट्रेनों में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो रेलवे के द्वारा आने वाले दिनों में इस प्रकार की सुविधा यात्रियों को दे सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने ये कहा है कि 2031 तक वेटिंग टिकट का जो सिस्टम है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि वेटिंग टिकट का इतिहास बन जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोई वेटिंग नाम की टिकट होती थी। और ये कहना है रेलवे का, क्योंकि वेटिंग टिकट धीरे धीरे करके वेटिंग टिकट का ये जो सिस्टम है उसको 2031 तक रेलवे के द्वारा पूरी तरह से वेटिंग टिकट को खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे ही आने वाले दिनों में रेलवे के द्वारा सुपर ऐप को लॉन्च किया जाएगा तो दोस्तों आने वाले 4 से 5 सालों में रेलवे का ये सारा सिस्टम ही बदल जाएगा और सभी लोगों को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने वाले सभी रेल यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आने वाले दिनों में सभी रेल यात्रियों को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलेगा और सभी रेल यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म सीट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ट्रेन में सफर करने वाले सभी रेल यात्रियों के लिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।